कोई इंसान जो है ना ज़बरदस्ती खड़ा करके नहीं काटना चाहता उसको। जब भैंसा ऐसा जानवर है कि 5 मिनट के अंदर जो है ना उसकी याददाश्त चली जाती है। इंसान को इंसान नहीं समझता, वो 1 मिनट में जो है ना जान ले लेता है इंसान की, और माशाल्लाह जान का मालिक होता है। 5 मन का जो संडा होगा वो आपको हम कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे में कंप्लीट करके देंगे। खाल अलग और गोश्त बना हुआ अलग। मोहम्मद आसिफ, ये हमारा बचपना ख़त्म हो गया इस कुरैशी के काम में ना, गोश्त के काम में। तो ऑलरेडी हम गोश्त का काम करते हैं, खाल उतारना, गोश्त बनाना, छिलाई करना, मोल्डेस बनाना, इन सब चीज़ों के हम ऑलराउंडर हैं। भैंस के कसाई में और आम कसाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। बछिया का जो कारीगर है वो भैंस का काम नहीं कर सकता। भैंस का काम जो होता है वो मोल्डेस का होता है, छिलाई वगैरह का। और बछिया का जो काम होता है वो हड्डी वाला कुछ बिकता है, चाँप, सीना, गर्दन वगैरह बगैर छिली हड्डी के समेत बिक जाती है। और भैंस का जो काम होता है वो मोल्डेस होता है, पहले हड्डी अलग, गोश्त अलग, चर्बी अलग, तो फिर जाके पीसेस निकलते हैं भैंस के। जब जाके कस्टमर को अच्छा लगता है तो फिर जाके कस्टमर लेता है वो गोश्त। दरअसल भैंस तो बहुत कम लोग लाते हैं, इसमें हमारे जो पठान वगैरह होते हैं ना, पठान भाई वगैरह जो ना भैंसों को पसंद करते हैं। वैसे ऑलरेडी जो ना संडे कटने हैं, यानी कि नर भैंसा बोलते हैं जिसको, वो हम संडे हम तो अपनी ज़बान में बोलेंगे, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं इनको संडा, यानी कि भैंसा नर। भैंसों की संडों की जो है ना कुर्बानी ज़्यादा होती है मुझसे, और संडे के रेट भी अलग होते हैं। के अंदर मांस भी ज़्यादा होता है, उसका चमड़ा भी मोटा होता है, उसको गिराना भी बहुत मुश्किल होता है। आम बंदे, आम कसाई से वो काम नहीं होगा। ऑलरेडी जो भैंस का काम करने वाला होगा ना वही उसको कंप्लीट काम करेगा सही। मतलब मुख्तलिफ रेट होते हैं। हम संडा 5 मन का भी काटते हैं, 6 मन का भी होता है, 10 मन का भी होता है, 12 मन का भी होता है। तो हम जानवर को देख के जो ना रेट के बारे में बात करते हैं। 5 मन का जो होगा उसके हम आपसे ले लेंगे 20,000 रुपये, और ये 10 मन का होगा उसके कम से कम आपसे हम 45 से 50,000 रुपये लेंगे आपसे। 5 मन का जो संडा होगा वो आपको हम कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे में कंप्लीट करके देंगे। खाल अलग और गोश्त बना हुआ अलग। 1.5 घंटा मैंने मज़ीद ज़्यादा बताया आपको, इतना टाइम नहीं लगता है, फिर भी मैंने मज़ीद ज़्यादा बताया है टाइम। खाल को उतारना है, उसके 4 पीसेस करना है, फिर उसके बाद उसकी बोटी मारना है, इतना टाइम लग जाता है। और बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं सफाई से मनवाना पसंद करते हैं, वो टाइम को और पैसों को नहीं देखते, बोलते हैं आप हमारा दिल खुश करिए, क्योंकि मैं लाखों रुपए की कुर्बानी कर रहा हूँ, लाखों रुपए का जानवर लाया हूँ। 5 से 10,000 रुपये दे के या कम करके मैं अपने लाखों रुपए की चीज़ की मट्टी पलीत नहीं कराना चाहता। कोई इंसान जो है ना ज़बरदस्ती खड़ा करके नहीं काटना चाहता उसको। जब भैंसा ऐसा जानवर है कि 5 मिनट के अंदर जो है ना उसकी याददाश्त चली जाती है। इंसान को इंसान नहीं समझता, वो 1 मिनट में जो है ना जान ले लेता है इंसान की, और माशाल्लाह जान का मालिक होता है। सीधा साधा जो होता है, शरीफ जो होता है, हर कसाई जो है ना, ओरिजिनल कसाई उसको कोशिश करेगा बांधने की। असूलन जो तरीका है बांध के गिराना चाहिए, कोशिश करता है बांधने की। अगर वो जानवर अपने आपे में नहीं है, प्यार करने नहीं दे रहा, करीब आने नहीं दे रहा, तो लाजमी कोशिश करके ना आगे के पैर बांधते हैं, उसका जो है ना मोरे की रस्सी आगे सामने बांधते हैं, तो फिर जाके सल्ला मारते हैं खुले मैदान में। उसको खुला रख के नहीं मारते कि आदमी के हाथ में रस्सी पकड़ा दी और सल्ला मार रहे हैं, ऐसा आपने देखा भी नहीं होगा, ऐसा होता भी नहीं है। उस जानवर को लाजमी बांधा जाता है किल्ले से। गिराने में इंसान को टाइम लग जाता है, गिर गया, गिरने के बाद उन्होंने रस्सी को झटका मार के तोड़ दिया, जान का मालिक है, वो गारंटी नहीं है, जंजीरें तोड़ देता है जानवर। तो ये तो हमने वीडियो में वगैरह में देखा है कि जंजीरें भी तोड़ देते हैं जानवर, जान के मालिक होते हैं। तो इस वजह से जो है ना खड़ा सल्ला मारा जाता है कि किसी की जान को नुकसान ना हो। ये तो अल्लाह पाक के राह में कुर्बान हो रहा है, अल्लाह पाक कबूल करे इसको। हम तो अपनी तकबीर फेर के खड़े पे भी सल्ला मार रहे हैं, अल्लाह पाक कबूल करता है इसको। सिर्फ क्यों करना हम ऐसा कि किसी की जान को नुकसान ना हो, क्योंकि जब भारी हेवी जानवर जहाँ भी कटता है ना, वहाँ आप गर्दन घुमा के देखिए लाखों की तादाद से आवाम होती है, और आगे घुसने वाली करती है। हम काम करने वाले ऑलरेडी बोलते हैं कि आप लोग पीछे हट जाइए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं है जानवर की। क्योंकि हमने ऑलरेडी बात कर ली ना कस्टमर से कि हमें इतनी पेमेंट चाहिए, तो फिर वो जिम्मेदारी हमारी हो गई। कस्टमर बेफिक्र होकर हाथ बांध के खड़ा हो जाता है कि हमारा प्रोफेशनल कसाई आ गया और ये निपटा लेगा, किसी को भी ज़रूरत नहीं होती, और वो हमारा काम है। हमें पता है किस तरीके से वो काबू आएगा और किस तरीके से उसको काटना है। अब इतने लोग घूमते हैं यहाँ पे, चिंची वगैरह वाले, यहाँ तक कि गोल मार्केट के वाशरूम में जो बैठे हुए हैं ना इधर, ये लोग भी कम से कम 10-12 बंदे लेके जाते हैं कटाई के लिए। सिर्फ क्या है, हमारे को देख देख के
छुरी पकड़ना सीख गए, 2 बंदे रेडी हो गए और 4 लड़के अनाड़ी कर लिए उन्होंने। पैर बांधा, गाय गिराई, गला काट दिया। लो जी, आप लोग का जो आया हुआ 25 लाख रुपए का जानवर आया हुआ, आपने 10,000 रुपये में वो कटवा लिया। किससे कटवा लिया? नाड़ी से। और वो घर में आपके लेके बैठा हुआ रात तलक वो अपना हाथ दिखा रहा है और आपका खून जल के पानी हो रहा है। वो गोश्त पड़े नीला हो रहा है, पीला हो रहा है, काला हो रहा है, सफ़ेद हो रहा है। जिस टाइम वो आपके मेहमानों के घर पे पहुंचेगा वो थैली बन के, उस टाइम तक उसमें से बास आना शुरू हो जाएगी। एक जानवर सुबह का कटा हुआ है 7 बजे का और रात को पहुँच रहा है 10-11 बजे, वो घरों में किसी के घर में तकसीम हो रहा है, तो उस गोश्त का क्या हाल होता होगा। हम 1 घंटे 2 घंटे अपने गोश्त को रख देते हैं तो गोश्त की जान निकल जाती है। गोश्त मुझसे बोलता है कि मेरे अंदर से अब जान ख़त्म हो गई है, मज़ीद 1 घंटा और रख दे सड़ जाएगा वो। तो इसको हवा की ठंडक की ज़रूरत होती है मांस को। इन चीज़ों के बारे में अनाड़ियों को नहीं पता। बोलते हैं हमारे को तो पैसे मिलेंगे, 40,000 की कटाई है, वो 10,000 में काम कर रहे हैं, 6 बंदे लेके जा रहे हैं और 2-2 हज़ार रुपये लेके वो खुश हो जाते हैं। और हमारा ये काम नहीं है। अव्वल तो हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि हम बकरा इससे 4 दिन 5 दिन पहले जो है ना ऑलरेडी बुक हो जाते हैं। जो तरीके से काम करवाने वाले होते हैं ना, वो पैसों को नहीं देखते, वो अपने काम को देखते हैं कि हमारे को काम अच्छा चाहिए और सुंदर तरीके से चाहिए। तो वो फिर आसरा नहीं करते पैसों में। 1,000 2,000 500 बढ़ती मिलते हैं हमें हर साल और मिलते हैं। हमने 10,000 में बात करी है ना, हमें 11,000 मिलते हैं। इनाम के भी ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि हमारा काम है सामने वाले को खुश करना। एक काम हमारे बड़ों ने हमारे हाथ में हुनर दिया है तो उसका फ़ायदा तो मिलेगा ना, हमारे को बेनिफिट तो मिलेगा, हमारे बड़ों का नाम तो रहेगा। यही आम छुरियाँ होती है सब चीज़ों की। ये ऊँट वगैरह लोग बाग काटने लंबी लंबी तलवारें रख लेते हैं, आपने देखा होगा यूँ घुसटने। ये बहुत सख्त गुनाह है, अजियत है। और माशाल्लाह अरबी लोग, पढ़े लिखे लोग, तालीम याफ्ता लोग पूरी छुरियाँ घुसड़ लें। हमारी ये शेरक, ये 2 हैं शेरक, यही गाय में होती है, यही भैंस में होती है, यही ऊँट में होती है। शरीयत में सल्ला ये है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बस। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? अक्सर ऊँट जो है ना, यहाँ पे हमने मूवियों में देखा है, अपनी आंखों से भी देखा है, पंजाब के लोगों से ज़्यादा कटवाते हैं लोग बाग। क्यों? क्योंकि उनके साथ अवाम ज़्यादा होती है, 2-2 शेज़ोर भर के आए हुए होते हैं और एक ऊँट को ना घेर के खड़े हुए होते हैं 25 लोग। ऊँट तो वैसे ही मर जाता है यार, उनको देख के दम निकल जाता है उसका। और ऊँट तो इतना आसान है कि आप बकरे में टाइम लगा दोगे सल्ला फेरने में, ऊँट पे इतनी जल्दी सल्ला फिर जाता है। अनाड़ियों को नहीं देना चाहता मैं पैगाम। पूछे क्यों? क्योंकि हमारी इतनी मिकदार है ना, इतनी मिकदार है, हमारी मिकदार बहुत कम है कुरैशियों की, काम करने वालों की। अगर ये ऑलरेडी काम हम लोग अपने मत्थे अपने सर पे ले लेना तो ये काम हमारे बस का नहीं, हम नहीं कर सकते। ये लोग बाहर से लोग बाग आते हैं, जमा होते हैं, ये लोग हम लोगों से काम लेते हैं तो ये काम हटता है। बगैर अनाड़ियों के काम नहीं हटेगा। और जो काम करवाना जानता है, जो गोश्त को खाना जानता है, जो ख़रीदारी करना जानता है, वो अच्छे इंसान से ही काम कराएगा, कारीगर से ही काम कराएगा, प्रोफेशनल बनने से ही काम कराएगा। अनाड़ी इंसान को वो लेके जाएगा जिसको 2-4 पैसों की लालच होगी कम देने में, कि मैं कम से कम में कुर्बानी भी करवा लूँ और मेरा जानवर भी ज़िबा हो जाए। वो ये नहीं देखते कि इसके बाद इसका असर क्या हुआ, इसका हल क्या हुआ। वो घर वालों के सामने उन्होंने सल्ला फिरवा दिया, मेरे फ़र्ज पूरे हो गए, अब मैं जा रहा हूँ। अम्मी गोश्त बन जाए तो मनवा के बांट देना, वो गया, ताया गया, चाची गया, खाला गया, सब क्या तकसीम कर देना। उसको ये नहीं पता ये गोश्त कब तक बनेगा, किस टाइम पे बनेगा और किस तरीके से बनेगा। उसको तो ये पता है मैंने 25,000 का जानवर जो है ना, मैंने सामने से 8 कसाई ले आया, 2 को नहीं लाया मैं, 8 बंदे लेकर आया हूँ। और 8 बंदों ने ना मेरे से पैसे कम मांगे। वो 2 बंदे इतने सारे पैसे मांग रहे हैं, ये 8 बंदे और ये पैसे कम मांग रहे हैं। ऑलरेडी काम जानवरों को गिराने का 2 से 3 बंदों का है, भले जितना भी भारी है, जितना भी हेवी है। 2 से 3 बंदे, 2 बंदे कल्ले पे और 1 बंदा दुम पे। काम है ये 3 बंदों का, अगर कोई काम करने वाला है तो। और कस्टमर की मर्जी होती है इसमें। 0312 21 54 129 आसिफ कुरैशी नाम है मेरा।